देखिए दोस्तों, अब काफ़ी घना जंगल चालू हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारा ठंडा हो रहा है। देखिए आप ऊपर देखिए, ये देखिए ऊपर पूरा रास्ता ऐसा ही है। लगभग आप समझो 3 घंटे हम चलेंगे। लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है। 6 किलोमीटर की चढ़ाई हमने ऐसे की इस जंगल के अंदर। पहले 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, मतलब कुल मिला के 14 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है। बाकी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, खूब मज़े आ रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है चलने में। अब सतपुड़ा के जंगल जैसा जंगल स्टार्ट हो गया। देखिए, ये देखिए रास्ता है। बाकी यहाँ की सरकार ने ये पेड़ वेड़ काट के, पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया है, लेकिन बहुत घना जंगल है अभी तो। ये मतलब ख़त्म होने की कगार पे, जब हम नीचे जाएंगे तब बहुत घना जंगल आएगा। खूब हमने एंजॉय किया इस पूरी ट्रिप को। यस, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। मैं अनुराग चौरसिया और ये मेरी पत्नी श्रीमती सोनाली परमार। हम आज 3720 मीटर की ऊंचाई पर हैं होरम्बो हट में। यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा है। कल 13 सितंबर को सुबह 6 बजे हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े और वहाँ पर हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग ऑफ किया। देखिए आप, हमारे सीने पर लगा हुआ है। और वहाँ पर हमने राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार किया। हम भारत की पहले दंपत्ति के रूप में स्थापित हुए और इतनी ऊंचाई पर, जहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और माइनस में टेम्परेचर होता है, हमने वहाँ पर सूर्य नमस्कार किया और विश्व को संदेश दिया कि भारत की योग पद्धति में जो योग है वो निरोगी काया के लिए बहुत उत्तम है। आप सभी अपनाएं। सूर्य नमस्कार कर अपने शरीर के प्रत्येक अंग को आप निरोगी रख सकते हैं। आज हम नीचे उतर रहे हैं। हमको लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि आपका अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप कह सकते हैं कि हमें किलिमंजारो में नए नए अनुभव मिले। जब हम पहले दिन 8 किलोमीटर की चढ़ाई की, हमने बहुत घना जंगल था, जैसे कि सतपुड़ा में है। हमारे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का घना जंगल है। फिर दूसरे दिन की चढ़ाई हमने की तो वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें थी, उसमें हम चढ़ के निकले। लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र था। तीसरे दिन हम होरम्बो हट में हमने स्टे किया, लेकिन हमको हमारी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए ऊंचाई पर हमें 500 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और फिर नीचे लाया गया। और फिर चौथे दिन हम होरम्बो हट से निकले कीबो हट के लिए, जो लगभग 4720 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ पर भी टेम्परेचर लगभग माइनस में होता है। और फिर हम रात 12 सितंबर की रात को लगभग 11 बजे हम निकले कीबो हट से समिट करने के लिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए। वहाँ से हम रात को 11 बजे निकले और लगभग सुबह 6 बजे पहुँचे। वो सफ़र इतना टफ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर समय हमने डर को देखा। इतना डर मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। एकदम खड़ी चढ़ाई और अलग अलग पड़ाव थे। पहले तो बहुत रेत जैसा था कि बार बार स्लिप हो रहे। अगर आप जरा सा स्लिप होते हो तो नीचे चला जाते हो। ठंड लगभग माइनस से 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर था। -15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर, और आपको कंटिन्यू चलते जाना है। अगर आप जरा सा भी रुकते हो पानी पीने के लिए तो आप फ्रीज हो जाते हो, जम जाते हो। हमारे गाइड ने हमको पूरी यात्रा में सिर्फ हम 4 बार रुके, वो भी 1-1 मिनट के लिए, सिर्फ पानी पीने के लिए। और उसके बाद आती चट्टाने वाला हिस्सा। बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है, आपको उसमें चढ़ के निकलना पड़ता है। अगर आप जरा सा स्लिप होते हो तो नीचे गिर जाते हो। ऐसे हम पहुंचे गिलीमन पॉइंट पे। फिर गिलीमन पॉइंट से हम स्टेला पॉइंट पे पहुंचे और स्टेला पॉइंट से हम पहुंचे टॉप ऑफ द अफ्रीका। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका सबसे कठिन टफ पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था, तो मैंने जवाब दिया कि सबसे टफ और सबसे अच्छा पार्ट कीबो हट से गिलीमन पॉइंट तक का था। तो उन्होंने पूछा क्यों। वो इसलिए सबसे टफ इसलिए था क्योंकि बहुत डर था वहाँ पे। बहुत ऊंचाई थी, बहुत स्लिपरी था, बहुत फिसलने का डर था और गिरने का डर था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरी पत्नी थी सोनाली परमार, और जो हमने 7 वचन दिए थे एक दूसरे का साथ निभाने के, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चढ़े, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। तो ऐसा रहा। और फिर हम वहाँ पहुँचे। हम लगभग वहाँ पे पहुँच गए थे 6 बजने में 15 मिनट की देर थी, अंधेरा था। हम वहाँ पहुँच गए। फिर हमने वहाँ पे राष्ट्रगान गाया
हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हमने सूर्य नमस्कार किया। बहुत अच्छा सफ़र रहा। किलिमंजारो की यात्रा हमें नए नए जीवन भर के अनुभव दे रही है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं जिसने इसमें हमें सहयोग किया। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स एंड हमारी संस्था युवाम, जहां से हम दोनों पढ़े हैं, मैं और सोनाली युवाम से पढ़े हैं, और युवाम का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि युवाम ना होती तो हम शायद यहाँ पे नहीं होते। और बहुत से लोगों को धन्यवाद देना है, लेकिन इतना ही मैं कह पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि हमारे सफ़र के बारे में सब कुछ अनुराग जी ने आपको बता ही दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारे बड़ों के आशीर्वाद, आप सभी के प्रेम स्नेह से हम लोगों ने किलिमंजारो पर देश का राष्ट्रीय ध्वज फतह कर, सूर्य नमस्कार कर और राष्ट्रगान गाकर एक नया इतिहास रचा है। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। सैल्यूट। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत।